Nitya Sharma and welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely good, having fun and enjoying my videos in your comfort zone. सो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र करते हो, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के डिसीजंस लेना, और बहुत बार आपकी सिचुएशंस कंडीशंस जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं हो पाती है। आप बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करते हो, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, आपका मेंटल पीस से रिलेटेड हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे सफ़र करते हो। डे बाय डे आप उनसे सफ़र करते ही रहते हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपको लगता है शायद हमारी गलती है, आपको लगता है या फिर हमारा कुछ हम ऐसे हमारी जो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं शायद वो अच्छी नहीं है, जिस वजह से आउटपुट्स ऐसे निकल रहे हैं। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 12 ऐसे लॉज जो साइकोलॉजी ने हमें दिए हैं, जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। हम उन सभी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे और फिर हम उन्हें फर्दर और सफ़र नहीं करेंगे। अगर आपने अपने इन अगर आपने इन 12 लॉज को अपनी लाइफ के अंदर उतार लिया, यानी अडॉप्ट कर लिया, तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर आप भी इन प्रॉब्लम से सफ़र करते हो और अगर आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। सो लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू लो नंबर 1, आइलाज लो। ये लो बोलता है कि अपने इनर पीस के लिए, आप खुद के लिए हर चीज़ करो जो आपको अच्छा फील करवाए, आपको हैप्पी फील करवाए, आपके लिए कंफर्टेबल हो। लेकिन जो चीज़ दूसरों को कंफर्ट दे रही है बट आपको कंफर्ट नहीं दे रही है, वो चीज़ कभी मत करो। आपके इनर पीस को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप किसी को खुश रखने के लिए उसे अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए, आप खुद को अगर बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो, आप खुद सफ़र कर रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हो सिर्फ किसी और की हैप्पीनेस के लिए, किसी और को खुश करने के लिए, कि उन्हें बुरा लगे अगर हमने उसे इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो आपको खुद को प्रायोरिटी देनी होगी। अपने इनर पीस को हैप्पी रखना होगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मेंटल पीस को हैप्पी रखिए, खुश रखें, उसे सही रखिए। सेकेंड लो, आर्डेंस लो। ये लो बोलता है कि चाहे आपकी लाइफ के अंदर कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी कंडीशंस आ जाए, लेकिन आप टूटोगे नहीं अंदर से। जब हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है कि हम हमारे करियर से रिलेटेड, कि हमारा करियर नहीं बन रहा है, हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आपको अंदर से टूटना नहीं है। रीज़न बीइंग कि फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अगर आप अंदर से टूट जाते हैं तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ों पे टूटने लगोगे तो फिर आप कितने ही टाइम तक इस चीज़ों को से लड़ पाओगे। एक टाइम पे फिर आप हार जाओगे। ये चीज़ें आपको हर दिन सफ़र करनी है। एक दिन के अंदर पता नहीं ऐसा कितनी बार होता होगा जो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप नहीं चाहते। सो आपकी पूरी लाइफ कितनी बड़ी लाइफ है आपकी, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऐसी आप चाहते हो पर वैसी नहीं हो रही। और अगर आप उस चीज़ों पे टूटने लग जाते हो अंदर से, तो आप कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन जब हम पैनिक हो जाते हैं उस प्रॉब्लम से तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिल पाता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। बट इनफैक्ट रियलिटी तो ये है कि सॉल्यूशन तो हर प्रॉब्लम का होता है, बस उसे कोई ढूंढने वाला चाहिए। हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलता, बिकॉज हमारा माइंड एकदम शांत नहीं है। अगर हम शांत दिमाग से अगर चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। सो आपका खुश रहना, आपका सैड रहना किसी और के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आके आपको दुखी करके जा रही है, कोई भी कंडीशंस है वो आपको दुखी कर रही है, आपका कंट्रोल, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी सिचुएशन और कंडीशन के हाथों में। नेक्स्ट, थर्ड लो, डॉसेंस लो। ये लो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बोलता है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि नॉन नेगोशिएबल है, मैंडेटरी है। इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसलिए बनना है क्योंकि हमें रिच बनना है, एक्सपेंसिव चीज़ें हम खरीद सकें, हम जो चाहे वो कर सकें, हमें जहाँ घूमना है हम वहाँ घूमने जा सकें, हम जो चाहें वो कर सकें। लेकिन पैसा ये चीज़ें ही नहीं देता, सिर्फ आपको मनी आपको आपके डिसीज़न लेने की भी कैपेबिलिटी देती है कि आप खुद के सेल्फ डिसीज़न खुद ले सकते हो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाती है, सिर्फ और सिर्फ मनी। इसलिए आपका पैसा कमाना, खुद का पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे और वो जो प्राउड फीलिंग होती है, वो फील करना कि या दिस इज़ माई ओन मनी एंड आई अर्न दिस फ्रॉम माई ओन हार्ड वर्क, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अ पर्सन। फोर्थ लो, मनरोज लो। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो कीजिए।
तो मेरे लिए यही चीज़ काम की, अगर ये वाली चीज़ मैं करती हूँ या करता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ें सही नहीं है, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, कि हमें ये चीज़ क्यों करनी है, क्योंकि हमारे काम की नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। बट स्टिल अगर आप वो चीज़ कर रहे हो और जबकि आपको पता है कि वो चीज़ आपके काम की बिल्कुल नहीं है, आपके फ्यूचर में आपको कभी काम नहीं आने वाली है, बट स्टिल आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने खुद का करियर खुद बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको अपना करियर बेस्ट बनाना है तो वो चीज़ें करो, उन चीज़ों के लिए अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो कि मुझे सिर्फ यही चीज़ें करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल काम नहीं आएंगी। देखिए, नई नई चीज़ें सीखना, नई स्किल सीखना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना जो आपको कहीं ही काम नहीं आने वाली, ना कि सिर्फ आपका फ्यूचर जो आपने गोल डिसाइड कर रखा है वो, बल्कि अगर हम किसी और चीज़ पे भी देखें तो वो कभी काम नहीं आने वाली, तो फिर उन्हें जस्ट साइड में रख दो और उन्हें इग्नोर कर दो। फिफ्थ, सिनरेज लो। ये लो बोलता है कि अगर आपके अचीवमेंट से, आपने जो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अचीव की हैं उनसे अगर किसी और इंसान को बुरा लग रहा है, सो उन्हें बुरा लगने दो। अगर आपकी अचीवमेंट्स आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हैं, आपको उन पर प्राउड फील करना चाहिए, और अगर किसी दूसरे को उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो जेलस हो रहा है, सो होने दो। आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार हम जब बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लेते हैं, तो कुछ बहुत लोग होते हैं जिन्हें बुरा लगता है कि अरे यार देखो उसने कितना अच्छी चीज़ें अचीव की हैं, और हम उस चीज़ को हमारे माइंड पे ले लेते हैं कि वो उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। देखो, आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत टाइप के लोग मिलेंगे, अगर आप उन सब लोगों को अपने माइंड में रखोगे तो आप कभी अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ चीज़ें इग्नोर करके आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना होता है। सिक्स्थ, रियल स्लो, द पावर ऑफ योर सर्कल। देखिए, आपका जैसा सर्कल होता है वैसे ही चीज़ें होने लग जाती हैं। आप जिस तरह के सर्कल के अंदर रहते हो, आप उसी तरह से वर्क करते हो, उसी तरह से सोचते हो, उसी तरह का आपका माइंड सेट हो जाता है। तो आपको अपना सर्कल ऐसा रखना है, ऐसा हाई स्टैंडर्ड वाला, जैसा आप बनना चाहते हो, मतलब जैसा आप चाहते हो कि मुझे इस तरह का कुछ अपने लाइफ के अंदर करना है, सो उस तरह का ही आपको अपने सराउंडिंग में सर्कल रखना होगा। बिकॉज किसी ने सही कहा है कि संगति बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। जैसी संगत में वो रहता है वैसी चीज़ें, वैसा ही माइंडसेट, वैसे ही थॉट्स उसके बनने लग जाते हैं। तो जैसे आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो वैसे अपना सर्कल डिसाइड करो। 7, हार्वर्ड स्लो। मतलब ये, इसके कहने का मतलब ये है, इस लो के अंदर हमें ये बताया गया है कि हमें हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए ही एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर कोई हमें इंसान गुस्सा करने के लिए उकसा रहा है, फोर्स कर रहा है, और हम उसके फोर्स होने से गुस्सा भी कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्शन हम दे रहे हैं वो हमारे लिए ही नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि हम, और जब आप किसी के प्रेशर में आके कोई रिएक्शन देते हो, सो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप उस टाइम पे डिसीजंस भी सही नहीं ले पाते, और फिर जो आप एक्टिविटी करते हो वो आपके अगेंस्ट ही होती है, क्योंकि किसी और के प्रेशर देने से फोर्सफुली आपने वो रिएक्शन दिया। इसलिए आप डिसीजंस भी खुद के अगेंस्ट ही आप डिसीजन ले लेते हो, जो फ्यूचर में आके आपको ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। 8, फॉल्क एंड स्लो। मतलब जब आपका माइंड डिसीजन लेने के लिए रेडी ना हो, या फिर वो डिसीज़न लेना तभी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पर वो डिसीज़न लो, सो उसे आप उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो, और आप फिर आगे जब आपको ऐसा लगे कि अब ये डिसीज़न लेना ज़रूरी है तब लो, और तब तक का जो बीच का टाइम है आप उसके अंदर उस डिसीज़न के बारे में सोच सकते हो। मतलब ये लो हमें ये सिखाता है या फिर ये बताता है कि कोई भी डिसीज़न अगर उसी टाइम पर लेना ज़रूरी नहीं है तो जल्दबाजी मत करो, उस डिसीज़न को थोड़ा टाइम दो। जब हम थोड़ा टाइम लेकर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, डिसीज़न लेते हैं, तो वो बेस्ट होता है और वो बेस्ट परफॉर्म करता है। 9th, गिलबर्ट स्लो। देखिए, हमें ऐसा लगता है जब भी हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं कि कोई हमें बता के चला जाए कि एक्चुअली में करना क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, और कोई हमें टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। लेकिन मेन चीज़ तो ये, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप खुद उस चीज़ों को सीखो, आप खुद वो प्रोसेस करो, आपको खुद ब खुद गलतियाँ पता चलेंगी, फिर आप खुद ब खुद समझोगे कि मैंने क्या गलती की थी तो उसको किस तरह से करना है, और फिर आप उस चीज़ के अंदर खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे। जब आप अपने चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करने लग जाते हो कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है, इससे मुझे क्या करना है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो मेक श्योर आप अपना हर काम खुद ही करो, खुद ही सभी जिम्मेदारियाँ लेना सीखो। 10th, किडलिन स्लो। ये लो बोलता है जब भी आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को आप एक डायरी में लिख लो। जब आप उसे डायरी में लिख लेते हो या कहीं भी लिख लेते हो तो वो प्रॉब्लम हाफ सोल्व तो तभी हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड तभी उसके सॉल्यूशंस पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ लगती बहुत वेड है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये चीज़ काम भी करती है।
11 विलियम्स लॉ। ये लॉ बोलता है कि आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो कि मुझे सिर्फ यही स्किल सीखनी है और इसी से मैं मेरा फ्यूचर बनाएंगे हम, जो ज़रूरी नहीं है आपका फ्यूचर उसी चीज़ के अंदर बने। सो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस अपने सराउंडिंग में रखने चाहिए, अपने पास रखने चाहिए, जिससे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, और अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखना बहुत अच्छा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैलेंसियाज लो। ये लो हमें सेल्फ लव के लिए बोलता है। जितना ज़्यादा आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे, उतनी ही दुनिया आपको प्रायोरिटी पे रखेगी। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। जो चीज़ आप दुनिया से चाहते हो कि पीपल आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना खुद ब खुद शुरू कर देंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप खुद को रखो, किसी और को या किसी वर्क को या किसी भी सेकंड चीज़ को नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को ही रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 12 लॉज, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं सो हमारे सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। इन सभी लॉज में से आपको सबसे अच्छा लॉ कौन सा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंस्पायरिंग लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी नॉलेज बूस्ट हुई है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, and also don't forget to subscribe my channel for more informative video. Till then, take care, stay disciplined and keep growing. Bye bye.